हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है ये जानेंगे। इस पर्सन की एनर्जीज थर्ड पार्टी को लेकर क्या है ये जानेंगे। एंड अगर इस पर्सन की फैमिली आपको जानती है तो इस पर्सन का फैमिली का रिस्पॉन्स आपको लेकर क्या है ये भी जानेंगे। ठीक है, तो बहुत ही पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। और मैं बता दूं, पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू ही आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, टू ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, एस ऑफ पेंटिकल, द मजिशियन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है डेथ की एनर्जी। ओके, सबसे पहले इसी को क्लैरिफाई करूंगी, फिर मैं आगे चलूंगी रीडिंग में क्या है और क्या नहीं। ठीक है ना। आपके पर्सन जो भी आप लोगों के बीच में चेंजेस आ रहे हैं ना, कतई ही खुश नहीं है उस चीज़ से, कतई ही खुश नहीं है। चलो, सो क्लियरली नज़र आ रहा है यूनियन चाहते हैं वो। एंड जो भी आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, जो भी आप लोगों के बीच में कम्युनिटी है, या आप लोगों के बीच में फैमिली है, या आप लोगों के बीच में फ्रेंड्स हैं, वो चाहते हैं उनकी बातों की एंडिंग हो और आपके और उनके बीच में यूनियन हो जाए। देखो बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो जो भी प्राणी, जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में आया है वो ख़त्म हो और आपके और उनके बीच में यूनियन हो जाए। अब हम चलते हैं टू ऑफ सॉर्ड्स की तरफ की। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? ये डिनायल को बता रही है, किसी बात को मानना नहीं चाहती है। देखते हैं क्या है। ये मानना नहीं चाहते हैं कि ये गलत है, ये मानना नहीं चाहते हैं कि ईगोइस्टिक हैं, ये मानना नहीं चाहते हैं कि ये लोगों को कंट्रोल करते हैं, ये मानना नहीं चाहते हैं कि इनके अंदर कुछ बुरी आदतें हैं जो शायद दूसरे को पसंद नहीं आती हैं। ठीक है ना, तो ऐसी एनर्जीज़ हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि यही एक कारण है जो रिश्ता आपके और उनके बीच में ब्लॉक हुआ है। स्टक एनर्जी है, और वो किसके लिए है? डिस्ट्रैक्शंस के लिए। बताओ, टू ऑफ सॉर्ड्स जो है क्लियरली डिस्ट्रैक्शन को बताता है, एक डिसीजन ना बनाना बताता है। और हैंग्ड मैन की एनर्जी है कि डिसीजन ही नहीं बन रहा इनसे, किसी बात का डिसीजन ही नहीं बना पा रहे हैं। क्या क्या हुआ है, क्या डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं? इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आपसे आगे मूव ऑन हो जाएं या पास्ट की बातों को लेकर एक माफ़ी मांग लें आपसे। इन्हें ऐसे है कि ये ओपन अप हो या ना हो, बोले ना बोलें, इनको ये समझ नहीं आ रही है बात। ठीक है, 5 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं बता रही कि कुछ लोगों के लिए नहीं समझ में आ रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया है, बहुत अपने आप को क्लोज ऑफ करने की कोशिश करी है, बहुत ब्लॉक रखने की कोशिश करी है, बहुत बातें आप लोगों के बीच में स्टक रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पर्सन, आप कह सकते हो कि आपके और इस पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स आई थी। और देख लेती हूँ और कुछ क्या प्रॉब्लम्स थी। पहले मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई कर देती हूँ क्योंकि ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी बताता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2 ऑप्शंस थे इस पर्सन के पास। कुछ लोगों के लिए ईगो बहुत ज़्यादा थी, काम बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से, ईगो की वजह से, काम की वजह से, या अपनी मैं की वजह से आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने इग्नोर किया। अपने से ऊपर इसने कभी किसी को माना ही नहीं। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर रीसेंट पास्ट की एनर्जी है कि इस कारण से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई। अब ये जो चीज़ें हैं ये हम देखते हैं। द स्टार कह रहा है हीलिंग है। वो जो भी कन्फ्यूजन थी, वो भी जो भी स्टकनेस थी, जो ईगो थी या थर्ड पार्टी थी या कुछ गलतियाँ इनसे हुई हैं, वहाँ पर हीलिंग है। क्योंकि स्टार हीलिंग की बात बोलता है, स्टार रिकवरी की बात को बताता है। ओके, मैं क्या कह रही थी?
कुछ लोगों के लिए बुरी नज़र भी हो सकती है, किसी की लगी हुई थी आपके रिश्ते पे, तो वहाँ पर हीलिंग है, ठीक है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं क्लियरली सोच पा रहे हैं, बात कहने के लिए तैयार हैं, या आप कह सकते हो कि जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट था किसी स्पेल का, किसी रिचुअल का, या किसी तरीके की किसी बुरी नज़र का, वो ख़त्म हो गया है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि कोई था इनकी लाइफ में जो इन्हें बहुत कंट्रोल करता था, बट अब वो कंट्रोल भी इनके ऊपर से ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड, ख़त्म होने की ही बात कर रहा है वर्ल्ड। अगर आप टैरो देखते हो तो आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड जो है एक साइकिल को एंड बताता है, या एक सिचुएशन की एंडिंग बताता है। तो वो आप देख लो कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए इनको ना, मैं यहाँ कहूँगी इनको एक तरीके से एडिक्शन थी कि इनका नेम फेम हो, लोग इन्हें पूछें, आप भी इनको पूछो, आप इनके पीछे पीछे भागते रहो, आप इनको चेज़ करते रहो, या आप इनको इनकी हर बात को मानो, जैसा ये कहीं वैसा आप करो। वो चीज़ें अब इनके अंदर हील हो रही हैं, रिकवर हो रहा है वो सब कुछ। एंड बहुत ज़्यादा चस्का, पता किस चीज़ का था, चस्का पता नहीं क्यों बोला मैंने, सॉरी, ऐसे में बोलती नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा था इनको कि ऑनलाइन बैठकर ये चैटिंग करें, दुनिया से चैटिंग करेंगे। अब उसमें किससे कर रहे हैं, मैं किसी के कैरेक्टर पे बात नहीं करूँगी, बट ऑनलाइन बैठ के लोगों से चैट करें, ट्रैवल लोगों के साथ करें, और आपको ना पता चले, ना ही आप इनसे पूछो। इस तरीके की इनकी जर्नी थी जो अब ख़त्म हो गई है, ठीक है। द एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? सन, भाई ईगो तो क्लियरली बहुत थी, बहुत थी। दूसरी चीज़ की इग्नोर भी बहुत किया गया, देखो बहुत इग्नोर किया है, बहुत क्रॉस रोड्स पर रहा है ये पर्सन, या आपको रखा गया है। द सन मुझे बता रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है फैमिली में आपके बारे में बात हुई ही नहीं थी, और आपको ये कहा गया कि इन्होंने फैमिली को से बात करी है, ठीक है। यहाँ द सन की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि इस पर्सन को आपको इग्नोर करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि इसको लाइफ में पैसा चाहिए था, इसको लाइफ में नेम फेम अट्रैक्ट करना था, जो कि यहाँ पर भी आई थी एनर्जी। इसको लाइफ में सक्सेस अचीव करनी थी, जिस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। बट हो सकता है अभी कुछ टाइम पहले, या आप कह सकते हो कि आपके साथ सेपरेशन होने के बाद इन्हें कुछ अचीव हुआ है, जिसके बाद ये आपको अप्रोच करके आपको एक स्टेबल लाइफ देने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि मजिशियन की एनर्जी भी आ गई है, तो अभी मैंने बोला कि शायद हो सकता है इसलिए आपसे थोड़ा दूर रह रहे थे, कि इन्हें कुछ अचीव करना था, और वो अचीव इन्होंने किया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे नहीं पता, ये एक ही मैसेज एक ही पर्सन के लिए होगा। ये इन्होंने ना बहुत पैसा कमाया, जो शायद ही अच्छे कर्मों से कमाया हो, ठीक है। और उन्होंने वो पैसा तो कमाया, बट इनको लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए, और अब इन्हें ये क्लैरिटी मिल रही है कि वो लॉसेस इन्हें इसलिए हुए हैं क्योंकि हो सकता है आपने इन्हें समझाया भी था, आपने इन्हें बताया भी था कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, और तब इन्होंने आपकी बात को सुना नहीं। अब ये पर्सन आपके साथ ठीक करना चाहते हैं रिश्ता, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं या तो साइकिक हो, या फिर आप इनको बहुत अच्छे गाइड करते हो, या बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी है कि हो सकता है कि आप फाइनेंशियली अच्छे हो गए और इनको लॉसेस मिल रहे हैं, तो इनका लाइफ में जो भी रिकवरी है ना वो आपसे हो जाएगा। ये मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, बट ये है किसी के लिए, किसी को तो ये स्टोरी का पता लगेगा, और मुझे मेरे तक ये मैसेज आ जाएगा कि हाँ मैम ये मेरे लिए था। आज नहीं 4 दिन बाद कोई भी ये जो ये बात सुनेगा ना मुझे ज़रूर बता देगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये चैनलिंग हो रही है। देखो 111 की एनर्जी है, 111 की एनर्जी है। क्लियरली यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ताकि आप अट्रैक्ट हो, ये चेज़ ना करें, ठीक है। ईगो तो भाई भर भर के है, वो तो बात मैंने पहले ही बोल दी है, शुरू से ही दिख रही है वो एनर्जी। तो इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि यही पर्सन जो है अमीर है, यही पर्सन है जिसके पास पैसा है, यही पर्सन है जिसके पास लोग जिसको अटेंशन देते हैं, और यही है जो इतना इंटेलिजेंट है, जो माइंड गेम्स खेल सकता है या खेल सकती है। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इस पर्सन ने तब तो आपकी वैल्यू समझी नहीं, बट आज आपकी वैल्यू समझ रहा है या समझ रही है, ठीक है। द मैजिशियन क्यों है? बट मैं अभी भी बोलूँगी पैसा बहुत है माइंड में।
फीलिंग्स छुपा रहे हैं, आज भी छुपा रहे हैं फीलिंग्स। इनको आप पे क्रश है, बट हो सकता है ये पर्सन आपसे बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, या ये पर्सन आपके बॉस हैं, या फिर आप कह सकते हो ये पर्सन को आप पे क्रश है बट ये बोलना नहीं चाहते, क्योंकि हो सकता है इन्हें ऐसा लगता है कि आप अप्रोच करो इन्हें, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं बट इन्हें लगता है कि आप अप्रोच करो। सोशल मीडिया पे सर्च भी करते हैं आपको, फेक आईडी से आपको मैसेजेस भी बहुत सारे कर रखे हैं, आप चेक कर लेना, बहुत सारे मैसेजेस आए हुए होंगे, और वेट भी कर रहे हैं उन मैसेजेस के रिप्लाई का। कहीं ना कहीं इन्हें ये भी लग रहा है कि पेशेंस टूट रहे हैं, भाई आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। ओह माय गॉड, दिमाग में क्या चल रहा है इस इंसान के, दिमाग में क्या चल रहा है इस इंसान के, यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए। एम्परर, मैंने आपको पहले कार्ड में बोला था, घमंड तो बहुत है, ईगो तो बहुत है। दिमाग में ये चल रहा है कि ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग चलूँगा या चलूँगी, दिमाग में ये चल रहा है कि मैं रूल करूँगा इस रिश्ते पे, मैं रूल करूँगी इस रिश्ते पे। एंजल्स ने कंफर्मेशन दी है मुझे, हिकअप्स आ गई, 2 हिकअप आई और रुक गई, तो ये कंफर्मेशन ही है कि उनको है कि मैं रूल करूँ, मेरी बात को माना जाए। प्यार यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा कम है, और यहाँ पर मैं थोड़ी ज़्यादा है। मैंने बोला ना ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग चलूँ, देख लो दोनों कार्ड, फैमिली के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग चलूँगा या चलूँगी, जहाँ मेरे पेरेंट्स बोलेंगे वहाँ पर मैं कमिटमेंट दूंगा या दूंगी, या जहाँ मेरे पेरेंट्स बोलेंगे सोसाइटी के अकॉर्डिंग वहीं पे रिश्ता मेरा होगा। ये एक माइंडसेट इनके दिमाग में है कि यही तरीके से शादी होगी। और कुछ लोगों के लिए ना ओके, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि ये पर्सन अगर आपसे मैरिड हैं तो ये कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन होल्ड करके रखना चाहते हैं कि अगर मैं जहाँ पर हूँ ना, मतलब मेरी फैमिली का स्टेटस, मेरी फैमिली की रेपो ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपके पर्सन से आप मैरिड नहीं हो तो क्लियरली इस पर्सन के, मैं बता दूँ कि या तो ये पर्सन मैरिड है और ये कुछ मर्जी कर लेना आप, ये अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, या अगर इनकी लाइफ में कोई और है और ये किसी से कमिटेड हैं तो ये उसी से यूनियन करेंगे। अगर ये आपको कह भी रहे हैं ना कि इनका डिस्प्यूट चल रहा है, इनका तो लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, इनका तो किसी और के साथ मन ही नहीं लगता, बस आपके साथ, नहीं यार, यहाँ है ही नहीं, ये पर्सन उस पर्सन के साथ बहुत खुश रहते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो, अगर ये पर्सन किसी से मैरिड हैं तो बिल्कुल ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं अपनी, बढ़िया चल रही है इनकी लाइफ, और ये आपके सामने एक तरीके से फेक इमेज क्रिएट कर रहे हैं कि ऐसी है वो, वैसी है वो, वैसा है वो, ऐसा है। ये अब आप देख लो, मुझे तो जो नज़र आ रहा है मैं बता रही हूँ, ठीक है। माइंड में यही है कि जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। ऑफेंड, ओके, जैसे लावारिसों की तरह हैं बिल्कुल, मतलब जैसे सब कुछ भूल भाल गए हैं, पता नहीं नहाए हुए भी कितने दिन हो गए हैं, या बाहर निकले कितने दिन हो गए हैं, ऐसे बने रहते हैं। ओ माय गॉड, देखो ठीक है। क्लियरली मैंने आपको बोला ना, फाइनेंशियल कुछ लॉसेस हुए हैं इनको, ये मुझे बताना किसके लिए आई, मैंने यहाँ इस वाली एनर्जी में बताया था आपको कि इनकी हालत टाइट है इस टाइम पे, पैसों को लेकर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स हुई हैं इनकी लाइफ में। पोम्स लिखते रहते हैं या सुनते रहते हैं, या आप कह सकते हो कि शायरो शायरी का थोड़ा सा इनको है शौक़। रातों को सो नहीं पाते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैंने बोला था। आपके जैसे आपके साथ एक फीलिंग उनकी है ना, मैंने नाइट ऑफ कप्स में भी शायद आपको बोला था कि फीलिंग्स हैं बट शो नहीं करते हैं, एंड बहुत सारे मैसेजेस भी कर रखे हैं इन्होंने आपको,
क्योंकि लगता है कि आप जैसी वाइब तो किसी की मैच ही नहीं हो सकती, वो वाली एनर्जी है यहाँ। ये रोते भी हैं भाई कई बार आपके लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। देखो जिसके पास एक हफ्ते में कांटेक्ट आ जाए ना, बस वो ये ध्यान रखना कि पैसों की कोई भी बात हो तो थोड़ा सा हाथों को होल्ड करके ही चलना आपने, की सोचना समझना तब इन्वेस्ट करना, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पैसों की वजह से ही आपकी तरफ आएंगे। एक हफ्ते में अगर कांटेक्ट आता है तो इन्हें कुछ लॉस हुआ है जहाँ पर ये आपसे सपोर्ट मांग सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप करना चाहते हो मदद, ठीक है, बट मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो एनर्जी देख पा रही हूँ वो पैसों की देख पा रही हूँ। दूसरी चीज़ की हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई एंट्री कर रहा है, जैसे फैमिली कह रही है शादी के लिए और इनको रिश्ता दिखाया जा रहा है, तो इन्हें आपसे बात करनी है कि आप एक्चुअली आपकी तरफ से क्या हो सकता है। और मुझे नहीं लग रहा कि ये फैमिली के सामने या सबके सामने बहुत टाइम टिक पाएंगे आपके लिए। बाकी आप देखना, मुझे बताना, ठीक है। देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। द जजमेंट, द एम्प्रेस, कह रही हूँ ना मैं, देख लो, मैंने आपको अभी बोला ना कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ये आपके सामने ही थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ताकि आप इनकी लाइफ में बने रहो। ये एक विक्टिम की तरह आपके सामने पेश आते हैं। मजिशियन, लो, मजिशियन क्या करता है, बातें छुपाता है। 6 ऑफ कॉइन्स, ये देखो कहीं ना कहीं बैलेंस में चल रही हैं चीज़ें, ओके। और आपके सामने अगर कुछ और ही कहा जा रहा है तो वो बात अलग है, वो ऐसा है नहीं कुछ भी। दी एम्प्रेस के साथ है 7 ऑफ वॉन्ड्स, पूरा अपना जो भी हार्ड वर्क ये कर सकते हैं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक एनर्जी मैं बता दूँ कि यहाँ पर अगर ये थर्ड पार्टी से कमिटेड नहीं है तो ये थर्ड पार्टी के सामने सिर्फ ये शो करते हैं कि ये थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देंगे, आगे लाइफ बनेगी, ठीक है, क्योंकि कमिटेड है नहीं ना ये थर्ड पार्टी से। अगर नहीं है ना थर्ड पार्टी से कमिटेड तो ये थर्ड पार्टी को कमिटमेंट से थोड़ा परे ही रखते हैं, साइड ही रखते हैं। बट अगर ये थर्ड पार्टी से कमिटेड हैं तो ये पूरी मेहनत करते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। 2 बातें दोबारा बता देती हूँ। अगर तो ये इस पर्सन से शादीशुदा हैं तो ये पर्सन इस पर्सन को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं इस पर्सन की, और आपके सामने शायद विक्टिम बनते हैं। बट अगर ये पर्सन इस पर्सन से मैरिड नहीं है तो ये थर्ड पार्टी के सामने शो तो यही करते हैं कि इनकी लाइफ में डिस्प्यूट चल रहा है, वो सब चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद ही ये कमिटमेंट देंगे, बट ये कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम फैमिली के लिए। अच्छा, पहला कार्ड गिरा है जाके, फैमिली में आया है हेरोफेंट, आउटकम में आया है टेम्परेंस। शुक्रिया, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारे कार्ड आए हैं, दोनों मैरिज के कार्ड आए हैं, और ये सेक्शन स्पेशली मैरिड वालों के लिए ही होता है। तो जो लोग या तो मैरिड वालों के लिए, या फिर अगर आपके पार्टनर की फैमिली आपको जानती है कि आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है तो ही ये आपसे रेजोनेट होगा, ठीक है। द हेरोफेंट में आ रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अपनी गलतियाँ समझ में आ रही हैं, विजडम आ रही है, दिमाग चलने लगा है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के बारे में, ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है, अपना अपना जो भी किया धरा है सब सामने आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, ठीक है। टेम्परेंस देखते हैं क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स। द लवर्स, तो टेम्परेंस में बता दूँ एक ऐसी एनर्जी है जो ऐसे कहते हैं ना जैसे शिवन शक्ति है ना, शिव शक्ति, ये वो कार्ड है क्लियरली। अब ये देख लो इसके लिए कार्ड क्या आ रहा है, द लवर्स, तो यहाँ पे यूनियन तो होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके लिए देखती हूँ एक गाइडेंस कार्ड। ये ना, ये एनर्जी जो दोनों ही कार्ड आए हैं ना, दोनों मेजर अरकाना कार्ड आए हैं, इसमें आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, कम से कम 6 से 7 महीने के, ये इतने लंबे टाइम के लिए एनर्जी है, ठीक है। देयर इज़ समथिंग बेटर, ठीक है, बहुत कुछ अच्छा होना है, इसलिए हो सकता है कि राइट नाउ में टाइम लग रहा है। अच्छा,
दूसरी चीज़ की हो सकता है आप एक ही पर्सन के पीछे इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो और आपको लाइफ में समझ ही नहीं आ रहा आप क्या करो, तो आपको यूनिवर्स कह रही है देयर इज़ समथिंग बेटर, आपकी तरफ कुछ नया आ रहा है, कोई नया प्रपोजल आ रहा है, कोई पर्सन आपको प्रपोज कर रहा है और आप सुन नहीं रहे हो या अभी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं टेक एक्शन, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो ये उन्हीं के लिए, ये मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ कि अगर आप चाह रहे हो ना कि नया कोई ज़िंदगी में आए और आप लाइफ में आगे बढ़ो तो ऐसा होगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में चल रही हैं ये इसलिए हो रही है कि आपको बेटरमेंट की तरफ लेके जाया जा रहा है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ, बहुत दिन हो गए मैं राशियाँ नहीं बता रही हूँ ना। राशियाँ हैं यहाँ पर जेमिनाई, टॉरस, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, लियो। प्रोमिनेंट साइन बता रही हूँ मैं, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस। पाइसिस मैं बता चुकी हूँ, स्कॉर्पियो बता चुकी हूँ मैं, है ना। ये एनर्जी है यहाँ पर मेन एनर्जीज़, ठीक है। बाकी 12 की 12 राशियाँ यहाँ पर हैं। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, बिना लाइक किए आगे की रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी, इसलिए लाइक करके जाया कीजिए, कमेंट करके जाया कीजिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।